हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, आपको पता है साइकिल एक किफ़ायती ट्रांसपोर्ट का माध्यम होता है। ये एक किफ़ायती माध्यम है जिससे आप ट्रैवल कर सकते हो और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो 2018 में इसे मान्यता दी गई विश्व साइकिल दिवस को। तब से हर साल 3 जून को ये विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस हो गया। 2 जून को क्या मनाया गया था? तेलंगाना स्थापना दिवस। उससे पहले 1 जून को क्या मनाया गया था? विश्व दुग्ध दिवस। तो ये तीनों डे आपको याद रखने हैं। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून तेलंगाना स्थापना दिवस और अब 3 जून ये वर्ल्ड साइकिल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने सीआरपीएफ के डीआईजी को बर्खास्त किया है, उनका नाम क्या है? तो सीआरपीएफ के डीआईजी थे खजान सिंह टोकस, इनको अभी बर्खास्त कर दिया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इनके खिलाफ यौन शोषण का एक मामला चल रहा था जिसकी इंटरनल जांच हुई और वो मामला प्रूफ हुआ। उसके बाद अब सरकार ने इनको डीआईजी के पद से बर्खास्त कर दिया है। ये हैं खजान सिंह टोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नयना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं नयना जेम्स। इन्होंने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में ऊंचे कूद में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और ये चाइना के ताइपे में हुई है ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हल्ला टॉम्सडॉटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो हल्ला टॉम्सडॉटिर ये आइसलैंड की अभी नई राष्ट्रपति बनी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, आप इमेज में देख लो, ये हैं हल्ला टॉम्सडॉटिर और यही आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है। अच्छा, ट्रो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। जॉन स्वेनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया। ऑन्द्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसाक डार ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने और प्रबुवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला? तो 2023 के आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं विराट कोहली। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की स्पेस मिशन चांग ए6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की? तो चंद्रमा का जो सबसे अंधेरा हिस्सा है उस पर सफल लैंडिंग चाइना के स्पेस मिशन चांग ए6 ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी भारत सरकार चाइना की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चाइना ने जू फेयोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चाइना ने थॉमस और उबेर बैडमिंटन कप खिताब जीता है। चाइना ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेंजोउ 18 को लॉन्च किया है और अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चाइना ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? तो 2023-24 में अपने देश भारत को सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई मिला है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल में होता क्या है, विदेशी कंपनियां इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं, अपना प्लांट लगाती हैं, प्रोडक्शन करती हैं और प्रोडक्ट बेचती हैं और फिर यहाँ से मुनाफा कमा के अपने देश ले जाती हैं। तो जो अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं उसी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से मिला है 2023-24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? तो अभी असम में एक आईआईएम की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये असम में गुवाहाटी के पास नया आईआईएम बनेगा। अब असम तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है।
असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देंग पटकी नेशनल पार्क भी हैं। ये असम के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कार्यवाहक अध्यक्ष अभी विजया भारती सयानी को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखो, ये हैं विजया भारती सयानी और इन्हीं को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संदीप बत्रा की नियुक्ति को मंजूरी दी। हर्ष छिब्बर ने रक्षा प्रबंधन कॉलेज की कमांडेंट का पदभार संभाला है। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया। पे संतोष को NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन को विप्रो का नया COO नियुक्त किया गया है। एडासिसा नोंगरोंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। और N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता? तो UEFA चैंपियंस लीग इसका खिताब 15वीं बार रियल मैड्रिड ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, UEFA की फुल फॉर्म पता है आपको? यूरोपीय यूनियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो UEFA चैंपियंस लीग का 15वीं बार खिताब रियल मैड्रिड ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेलेन मैरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? तो ये हैं हेलेन मैरी और ये पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस के साथ साझेदारी की? तो साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए आपने जूपे का नाम सुना होगा, ये एक लूडो प्लेटफॉर्म है। इसने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुशील कुमार को दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये हैं सुशील कुमार और इन्हीं को दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत करेगा तो भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है और कोलंबो प्रोसेस में 12 देश हैं। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक अपना देश भारत बन गया है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वूंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85 में नंबर पर रहा है। और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई? तो ये थी रुचिरा कंबोज, ये अभी रिटायर हो गई हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो केरल ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म आल बी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार मिला। ये नाम इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इतनी बार रिवाइज करा रहा हूँ, ये याद कर लो आप। बार्सिलोना ने UEFA विमेंस चैंपियन लीग, ये ध्यान रखना, ये विमेंस चैंपियन लीग है, ये जीता बार्सिलोना ने। तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया। और अभी 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस भी मनाया गया।
रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। सोफे एक्लेस्टोन ये सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं और कहाँ की हैं? इंग्लैंड की। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया है। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। जिबूती ये एक अफ्रीकन कंट्री है। जिबूती ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं। शाहरुख खान मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। नेपाल ने अभी 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया। नेपाल सुन के कुछ याद आया? नेपाल के हैं कामी रीता शेरपा। इन्होंने 23वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। कौन सी बार? 23वीं बार, जो अब तक हाईएस्ट है। 23वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इसी महीने यानी कि लास्ट महीने मई में इन्होंने 29वीं बार चढ़ाई की थी और मई में ही इन्होंने 30वीं बार चढ़ाई की। और नेपाल से रिलेटेड एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल में राम सीता मंडप है, उसको अब नेपाल डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में डेवलप करेगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था उस मंडप में। उस मंडप को अब नेपाल डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में डेवलप करेगा। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज की गई। अभी उत्तराखंड में नैनीताल में जो आग लगी थी जंगल में, वो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही थी। उसको बुझाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। उस ऑपरेशन का नाम याद है? बॉम्बे बकेट। और आगे ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में ना हो उसके लिए पेरूर लाओ पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड सरकार ने शुरू कर दिया है। गितानस नौसेना को लिथुआनिया का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हडसन फील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। ये कहाँ पे है? यूएसए में। अच्छा, सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। एमेनुअल सोबेरन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक चुना गया है। अच्छा, अमेरिका के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और ये 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? ये देश कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।